एपिसोड 3 में पहला क्वेश्चन, एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 4100 रुपये हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले है संख्या। पहले सिक्कों की संख्या है ना, तो पहले सिक्का ले लेते हैं। सिक्का किस प्रकार से है? अलग अलग प्रकार का 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है। एक रुपये का सिक्का है। संख्या किस प्रकार से है? संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:6:9। 4:6:9। अगर हम इसका कुल मान निकालें तो कुल मान किस प्रकार से आएगा? कुल मान, तो कुल मान 5 गुने में 4 20 अनुपात 6 गुने में 2 12 अनुपात 9 गुने में 1, ये हमारा कुल मान आ रहा है। ठीक है, अगर हम अनुपातिक मान निकालें तो अनुपात में कितना? 20 12 9, 20 12 32 9 41, अनुपात 41 किसके बराबर है? 4100 रुपये के बराबर है। 4100 रुपये के बराबर है। तो अनुपात 1 का मान कितना? अनुपात 1 का मान 100। अनुपात 1 का मान 100। एक रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो 1 रुपये का संख्या सिक्का वाला कितना है? 9, तो 9 गुने में 100, 900 संख्या हो गया। 9 रुपये मतलब 1 रुपये वाले कितना हो गया? 900। अब इस 900 को अगर 1 रुपये से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 1 से डिवाइड करने पे भी 900 ही आ रहा है, तो ये 900 पीस मतलब 900 रुपये में भी बनेगा। 900 रुपये यहाँ से बना रहा है, 900 रुपये यहाँ पे, और संख्या में बनाएगा 900। संख्या में बना रहा है 900। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। बोला 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 4100 रुपये है। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये का कुछ सिक्का है, जो सिक्का का अनुपात 5 रुपये वाला 4 मान लिया गया, 2 रुपये वाला 6 के अनुपात में है, 1 रुपये वाला 9 के अनुपात में है, और ये सारा मिला के कितना रुपये बना रहा है? 4100 रुपये बना रहा है। हम कुल मान निकालें, अगर 5 रुपये वाला सिक्का 4 के अनुपात में है तो वो 20 का अनुपात तैयार किया 5 रुपये के जरिए, 2 रुपये के जरिए वो 12 के अनुपात में तैयार कर रहा है, 1 रुपये के जरिए वो 9 के अनुपात में तैयार कर रहा है। अनुपात में कितना? 12 और 20 और 12 32 और 9 41। 41 अनुपात का मान 4100 रुपये। अनुपात में 1 का मान 4100 बटेगा 41 100 रुपये। अब हमसे पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये वाला का अनुपात में कितना है? 9, तो 9 गुने में 1 अनुपात का मान 100, तो 900। अब ये 900 रुपये बनाने के लिए 1 रुपये को कितना पीस चाहिए? 900 पीस चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 900। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ऑप्शन नंबर ये सही है और 900 आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। किराए का अनुपात 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। किराए के रूप में कुल व्यय 360 रुपये है, तो बस के किराए के रूप में कुल कितना है? चलिए ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ के लिए दिया गया है, ट्रेन, बस और कार। ट्रेन, बस और कार। ट्रेन से कितना दूरी तय कर रहा है? 4:3:2। 4:3:2 ये दूरी है। किसका अनुपात है? ये दूरी का अनुपात है। ये दूरी का अनुपात है। ठीक है, अब किराए का अनुपात किस प्रकार से है? 1:2:4 किराए का अनुपात। 1:2:4, यही है ना? 1 2 4 यही है। अगर हम कुल किराया बात करें, कुल
कुल किराया। 4 गुने में 1, 4 अनुपात 6 अनुपात 8। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अगर अनुपातिक मान करें तो 6, 4, 10 और 18, अनुपात में 18 बराबर कितना 360 रुपये है, 360 रुपये है। तो अनुपात 18 का मान 360। तो अनुपात 1 का मान, अनुपात 1 का मान अगर निकालेंगे तो 18 दूनी का 36, 20। अनुपात 1 का मान 20। मांगा किससे है? बस के लिए। बस का कितना 6, तो अनुपात 6 का मान, इसलिए अनुपात 6 का मान बराबर 20 गुने में 6, 20 छक 120। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का क्रमशः अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपये में 300 रुपये बचाता है तो बी के बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आय और व्यय नहीं, क्या दिया हुआ है? ए, बी, सी के आय का अनुपात दिया हुआ है और उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात दिया हुआ है। चलिए, ए, बी और सी आय में अगर बात करें तो आय का अनुपात किस प्रकार से है? 3:7:4, 3:7:4। और खर्च का अनुपात किस प्रकार से है? खर्च का अनुपात है 4:3:5, 4:3:5। चलिए ध्यान देंगे, बोल रहा है यदि ए 2400 रुपये में 300 रुपये बचा लेता है, 2400 रुपये में 300 बचाता है, मतलब इसका आय कितना रहा है? 2400 आय रहा है। यहाँ पे आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3। अगर 3 का मान दिया है 2400, अनुपात 3 का मान कितना दे रहा है? 2400 रुपये में, तो एक अनुपात का मान कितना? 8 दिया 24, एक अनुपात का मान 800 रुपये। यहाँ पे 7 अनुपात निकालना है, एक अनुपात का 800, तो 7 अनुपात कितना? 7 8 5600। ठीक है, अब बोल रहा है वो 2400 रुपये में 300 रुपये बचा लिया, तो खर्च कितना किया? 2400 में 300 बचाया, 2100 रुपये खर्च किया। और खर्च का अनुपात कितना है? 4। अनुपात 4 का मान अगर 2100 रुपये है तो अनुपात 1 का मान कितना? अनुपात 1 का मान 2400 बटे का 4, मतलब 4 पंचे 20, 525 रुपये। एक अनुपात का मान आ गया 525 रुपये। तो बी के द्वारा बी का बचत, तो बी का खर्च कितना है? अनुपात 3, तो इसलिए अनुपात 3 का मान 1575। 1575। ध्यान देंगे, बोला ए 2400 रुपये में 300 रुपये बचा लेता है, तो ए अगर 2400 रुपये में बचाता है तो ये इसका कमाई कितना है? आय कितना है? 3 अनुपात में, तो अनुपात में 3 का मान 2400, तो अनुपात 1 का मान कितना? 800। बी का कमाई 7 के अनुपात में है और ए का अनुपात हम 800 यहां से प्राप्त किए हैं, तो 8 7 5600 रुपये। ठीक है, अब ए का खर्च कितना है? अनुपात में 4, और 2400 में 300 बचाया, मतलब खर्च कितना कर लिया? 2100 खर्च कर लिया। तो अनुपात 4 का मान 2100, अनुपात 1 का मान 2100 बटे का 4, 525। बी का खर्च कितना है? अनुपात में 3, तो अनुपात में 3 का खर्च 1575। लेकिन यहाँ पे खर्च के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कि ए बी के द्वारा बचत कितना किया जा रहा है। तो बचत कितना? कुल का कमाई माइनस का खर्च, तो कमाई कितना? 5600। 5600 माइनस का कितना? 1575। तो 5600 में 1575 चल गया, कितना बच गया? 4025। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा कितना? 4025। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, और 3 और 6 3 6 18 के चौथे अनुक्रमानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीसरा अनुक्रमानुपाती क्या होता था? 4:5 समानुपात 5:4
x। तो x बराबर 5 का स्क्वायर बटेगा 4। तीसरा अनुपात के लिए कितना हो गया? एपिसोड 1 या 2 में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे, तीसरे कर्मानुपाती और चतुर्थ कर्मानुपाती के लिए। आप वहां से भी इसके लिए मदद ले लीजिएगा। अभी डायरेक्ट से हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर बटे का 4। इनके बीच में रिलेशन किसका मांगा था? के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात किसका मांगा है? चतुर्थ 6 गुने में 18 चतुर्थ कर्मानुपाती के लिए। चतुर्थ कर्मानुपाती का बात क्या था? अंतिम का 2 संख्या बटे का पहली संख्या। तो अंतिम का 2 संख्या कितना? 6 गुने में 18 बटे का कितना? पहली संख्या। पहली संख्या कितना है? 3। तो 3 से काट दिए, 3 6 का 18। यहाँ पे कितना आ गया? 25 बटे का 4 अनुपात 6 गुने में 6 36। हटाना चाहेंगे 4 को, तो 4 को हटाने के लिए दोनों साइड 4 से गुना कर दीजिए। ये 4 से 4 कैंसिल। यहाँ आ गया 25 अनुपात में 4 6 24 का 4 हाथ में 2 12 14 1 25 अनुपात 144। यही होगा अपना रिक्वायर्ड आंसर, 25 अनुपात 144। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब। और ये सब एपिसोड 2 में हम लोग पढ़ लिए थे। तृतीय अनुक्रमानुपाती के लिए क्या होता था, चतुर्थ अनुक्रमानुपाती के लिए क्या होता था। तो प्रीवियस वाला जरूर से ध्यान से देख लेंगे।